वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर 2 के बारे में। अर्थात इससे पहले आप लोगों ने हमारा दूसरा चैनल है बीए क्रैकर, उस पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने उसमें पढ़ाया हुआ है और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने बताया है। लेकिन बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आप जब जाते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होने को होते हैं। तो इसी श्रृंखला में समाज शास्त्र की अगर बात की है तो उसके भी 2 पेपर होने हैं। ठीक है, जो क्लासिकल सोशोलॉजिकल जो थॉट था, विचार था, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको। तो पेपर आपके 1 का क्या नाम है भाई? पेपर 1 के आपके क्या नाम है, फटाफट से आप बताएंगे। पेपर 1 का आपके नाम है पश्चिमी, मतलब क्या नाम है आपका? मतलब पेपर 1 का नाम है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार, यानी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल विचार। ठीक है, और पेपर 2 का क्या नाम है? सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो वीडियो है पेपर 2 का से रिलेटेड है, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। ठीक है, पेपर 2 में यूनिट 1 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 1 में एक प्रकार से आपको सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान पद्धति के बारे में हम लोग समझना है हमको। ठीक है, अब खास करके जब यूनिट 1 की हम बात करते हैं तो यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना क्या है? यूनिट 1 में सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा को समझना है, सामाजिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं उसको जानना है, सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है और वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण, और इसके अलावा अनुसंधान समस्या का निरूपण कैसे किया जाता है। ये चैप्टर्स आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 1 में संकलित किए गए हैं। तो यूनिट 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने का काम मैं करूँगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज शास्त्रीय अनुसंधान का पहला चरण है? बताएं। निर्दर्शन, क्षेत्र दत्त संग्रह, या समस्या का चयन और निरूपण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुसंधान का जो पहला चरण है वो कौन सा? समस्या का पहले चयन किया जाता है और निरूपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो पहले का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। सामाजिक अनुसंधान की अगर बात की जाए, जिसको सोशल रिसर्च कहा जाता है सामाजिक अनुसंधान की, सामाजिक अनुसंधान जो है सामाजिक जीवन से संबंधित है, पारस्परिक संबंधों की खोज होती है सामाजिक अनुसंधान, विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से, सामाजिक प्रगति में भी सहायता करता है सामाजिक अनुसंधान, नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज करता है सामाजिक अनुसंधान, पुराने तथ्यों का पुनर्सत्यापन करता है सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है, और सामाजिक अनुसंधान अनुभवपरक है, सामाजिक सिद्धांतों के निरूपण में सहायक है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिकी व प्रकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं हम। सामाजिक अनुसंधान की अगर बात की जाए तो एक प्रकार से ये 2 तरीके से होता है, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। तो एक जो सैद्धांतिक या जिसको आप जो है शुद्ध या सैद्धांतिक बोलते हैं, उसी को मौलिक अनुसंधान पद्धति भी बोलते हैं। एक होती व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान। तो व्यवहारिक में क्या होता है कि अनुसंधान का सबसे संबंध जो होता है खास करके सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है, उसे व्यवहारिक अनुसंधान। लेकिन जिसमें सैद्धांतिक पक्ष से होता है, क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार ये 2 ही कॉलम होते हैं खास करके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो समस्या का निरूपण और चयन ये एक प्रकार से इसका चरण है, और भी कई सारे चरण होते हैं खास करके सामाजिक अनुसंधान के। सामाजिक अनुसंधान के चरणों की अगर बात की जाए तो कई सारे चरण हैं। जैसे कि अगर बात की जाए चरणों की तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे कि अगस्त काम्ट की बात की जाए, वो एक प्रकार से कहते हैं सबसे पहले विषय का चुनाव करना चाहिए, फिर अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन करना चाहिए, फिर तथ्यों का वर्गीकरण करना चाहिए, फिर तथ्यों का परीक्षण करना चाहिए, उसके बाद में फिर नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए। ये अगस्त काम्ट कहते हैं। इसके बाद में श्रीमती पी.बी. यंग आती हैं, वो कहती हैं कि वो वैज्ञानिक पद्धति को एक प्रकार से कहती वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान की बात करती हैं, और वो एक प्रकार से पहले बताती कि कार्यकारी प्राक्कल्पना का निर्माण कर लिया जाए, फिर उसके बाद में तथ्यों का अवलोकन किया जाए, फिर तथ्यों का एकीकरण करके उसका लेखन किया जाए, इसके बाद में लिखित तथ्यों का श्रेणियों में और अनुक्रमों में वर्गीकरण किया जाए, और उसके बाद में वैज्ञानिक समानवीकरण और नियमों का प्रतिपादन किया जाए। इसी प्रकार से जॉर्ज ए लुंडबर्ग और इसके अलावा और भी तमाम सारे लोगों ने बताया। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए अनुसंधान की, सामाजिक अनुसंधान की, तो इसके कई चरण हैं। इसका पहला चरण होता है समस्या का चुनाव करना कि भाई किस समस्या पर आप शोध करना चाहते हैं। पहली बात
दूसरी बात, संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाए, ठीक है, जिस संबंध में आप जो है शोध करना चाहते हैं। इसके अलावा इकाइयों का निर्धारण कर ले छोटी छोटी, इसके बाद में प्राक कल्पना का निर्माण करें, फिर अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कर ले, कहाँ अध्ययन करना है आपको, फिर सूचनादाताओं का चुनाव कर ले, कौन कौन हमको सूचना देगा। इसके बाद में सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्राविधियों का निर्धारण कर ले। उसके बाद में उपकरणों एवं प्राविधियों का पूर्व निरीक्षण कर ले, परीक्षण कर ले, तथ्यों का अवलोकन संकलन कर ले, तथ्यों का संपादन कर ले, संकेतन कर ले, वर्गीकरण एवं सारणीयन कर ले, ठीक है, समानवीकरण और नियमों का प्रतिपादन लास्ट में होता है। तो इस प्रकार से ये तथ्यों का क्या होता है, तथ्यों का संकलन ये सब करके उसके बाद में पूर्व परीक्षण वगैरह करके तब जा करके कोई नियम, कोई कायदा, कोई सिद्धांत बनता है। तो सिद्धांत बनने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के चरण होते हैं। किसी भी सिद्धांत को बनने से पहले कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है और उन्हीं सिद्धांतों के चरण को सामाजिक अनुसंधान के चरण कहते हैं। उसमें पहला चरण क्या होता है, समस्या का चयन करना और निरूपण करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग विद्वान मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से बताते हैं, जिसमें हमने अगस्त काम्ट, पीबी यंग और जॉर्ज लुंडबर्ग के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में दिया है, बताएं किसने दिया है। मैनहाइम एवं साइमन ने, पीबी यंग ने, कार्ल हेम्पेल ने या फिर उपरोक्त सभी ने। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पीबी यंग करेक्ट आंसर होगा, पीबी यंग, श्रीमती पीबी यंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न, किसने कहा है कि किसी विषय विशेष पर सावधानी और परिश्रम पूर्वक किए गए विस्तृत अध्ययन को, जिसका उद्देश्य मानव ज्ञान के कोश में वृद्धि करना हो, अनुसंधान कहते हैं। किसने कहा, हेम्पेल ने कहा, मैनहाइम एवं साइमन ने कहा या दुर्खीम ने कहा या फिर उपरोक्त में से किसी ने नहीं कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनहाइम एवं साइमन ने कथन कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान के बारे में एक प्रकार से मोज़र महोदय कहते हैं कि व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में की जाती है, सामाजिक शोध कहलाती है। पीबी यंग कहती हैं कि सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक शोध होता है। कुक कहते हैं कि किसी समस्या के संघर्ष में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही शोध होता है। इसके अलावा मुनरो कहते हैं कि शोध जो होता है उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि होती है जिन्हें अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर बताएं तो सामाजिक अनुसंधान एक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के कारण, इनके अंतः संबंधों का ज्ञान और उनमें निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण और तदनुसार परिणामों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो होता है सामाजिक अनुसंधान, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान की अगर बात की जाए तो खोज करना, एक प्रकार से नवीन खोज करना, ठीक है, वो होता है सामाजिक अनुसंधान समाज के क्षेत्रों में। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा है कि विज्ञान का लक्ष्य ऐसा ज्ञान है जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है कि उसका अंतर विषयक सत्यापन हो सकता है। विज्ञान की परिभाषा को देते हुए किसने ये कहा कि विज्ञान का लक्ष्य ऐसा ज्ञान है जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है कि उसका अंतर विषयक सत्यापन हो सकता है। ये कथन किसका है भाई, तो ये कथन किसका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है बीरस्टीड, ठीक है, बीरस्टीड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जांच पड़ताल और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष अध्ययनकर्ता की प्रजाति, रंग, पंथ, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, धर्म, नैतिक रुझान और राजनीतिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र रहना चाहिए। ये वस्तुनिष्ठता की परिभाषा को देते हुए किस विद्वान ने कहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं बीरस्टीड, इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, सेल्टिज एवं मन ने या ब्लैक एवं चैंपियन ने या नैक मियास ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज पुस्तक के लेखन करता है नैक मियास एंड नैक मियास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
7वां प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय अनुसंधान का अंतिम चरण है? तो अंतिम चरण क्या होता है भाई? अंतिम चरण क्या होता है आपका? अंतिम चरण होता है प्रतिवेदन लेखन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन, विषय का मूल्यांकन, आंकड़ों का विश्लेषण, अवधारणाओं की परिभाषा, ये सब पहले हो जाते हैं। सबसे लास्ट में प्रतिवेदन लेखन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार करना। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च, इस पुस्तक को किसने लिखा है? लर्जास फेल्ड और रोजेनबर्ग ने लिखा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है? प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं होता। प्रतिदर्श माने होता है नमूना, सैंपल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो सैंपल हमेशा थोड़ा सा लिया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी प्रतिदर्श का आकार समग्र से क्या होता है? समग्र में से छोटा सा भाग लेना, वो होता है प्रतिदर्श, नमूना। तो समग्र जो है वो बड़ा है, यानी प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से हमेशा बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। समग्र बड़ा होता है और प्रतिदर्श छोटा होता है, नमूना छोटा होता है, सैंपल छोटा, सैंपल थोड़ा सा लिया जाता है, ठीक है, तो छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है फ्रांसिस बेकन ने नोवम आर्गेनम नामक पुस्तक लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने किस भाषा में लिखी भाई? बिल्कुल लैटिन भाषा इज राइट आंसर। लैटिन भाषा में पुस्तक लिखी है नोवम आर्गेनम। किसने लिखी है? फ्रांसिस बेकन ने लिखी है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है, कौन सा कानून सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, से संबंधित है? किससे? सैंपल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, कौन सा? तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, इसके अलावा लॉ ऑफ इनर्टिए ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों जो है ये सैंपल इन्वेस्टिगेशन से ही संबंधित कानून है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। 12वां प्रश्न आप देखिएगा, किसी भी समस्या को तैयार करने में पहला कदम क्या होता है? समस्या का बयान, डेटा इकट्ठा करना, या माप तोल करना, या फिर सर्वेक्षण करना। तो सबसे पहला काम क्या होता है? समस्या का बयान, की भाई किस समस्या पहले कौन सी है, इसको पहले पता कर ले कि समस्या है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। सामाजिक अनुसंधान का महत्व भी है, एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, महत्व इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है, जो अज्ञानता होती है उस अज्ञानता से पर्दा उठता है और एक प्रकार से सत्य चीज़ें हमारे समक्ष आती हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है हमको, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन एक प्रकार से इसके द्वारा संभव हो पाता है। भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है सामाजिक अनुसंधान से। सामाजिक कल्याण भी होता है, समाज सुधार में सहायता करता सामाजिक अनुसंधान। प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण है एक प्रकार से, सामाजिक नियंत्रण जो एक प्रकार से प्रभावशाली होता है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा। प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण के अलावा सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए भी एक प्रकार सामाजिक अनुसंधान का एक महत्व होता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है इससे। तो कुल मिलाकर के ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब महत्व है, उपयोगिता है किसकी? सामाजिक अनुसंधान की, ठीक है। आगे बढ़िए, 13वां प्रश्न है, अवधारणाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो अवधारणाओं के कितने प्रकार होते हैं भैया? 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सामान्य से विशेषज्ञ तक के तर्क को कहा जाता है? इंस्टॉलेशन, अवलोकन, अनुभव या कटौती? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य से विशेषज्ञ तक के तर्क को क्या कहते हैं? तो सामान्य से विशेषज्ञ तक के तर्क को हम लोग कटौती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 15वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान के तरीके, ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। सामाजिक अनुसंधान के तरीके, इस पुस्तक को लिखा है गोल्डे एवं हेल्थ ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 16वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तर्क की तार्किक प्रक्रिया के बाद चरण प्रक्रिया के द्वारा एक व्यवस्थित कदम को क्या कहा जाता है? प्रयोग, कटौती, वैज्ञानिक विधि या अवलोकन? बताएं। तर्क की तार्किक प्रक्रिया के बाद चरण प्रक्रिया के द्वारा एक व्यवस्थित कदम को हम लोग वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन से 17वां नंबर, अनुसंधान संगठित और व्यवस्थित जांच है, किसने कहा?
अनुसंधान जो होता है संगठित और व्यवस्थित जांच होती है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था किसने? एमोनी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान संगठित एवं व्यवस्थित जांच है एमोनी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एमोनी कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नहीं, एमोनी ये विद्वान ही है। अनुसंधान क्या है? संगठित और व्यवस्थित जांच है, किसने कहा? बताइए ये किसने कहा? तो ये एमोनी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न है, अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य अवलोकन है। बताएं, अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य अवलोकन है तथ्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न देखिएगा, सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? मतलब किससे संबंधित है? बताएं किससे? सामाजिक विज्ञान जो है वो मनुष्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 20वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कटौती और प्रेरण प्रणाली तर्क का हिस्सा है। यह कथन किसका है? तो कटौती और प्रेरण प्रणाली जो है तर्क का हिस्सा है, ये कथन पीबी यंग का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है, वह विधि जिससे एक नमूना चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? वह विधि जिससे एक नमूना चुना जाता है उस विधि को क्या बोलते हैं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। उसको बोलते हैं डिजाइन। उसको क्या बोलते हैं? डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है? 22 नंबर प्रश्न है, किसी समस्या का तत्काल समस्या खोजने के लिए अनुसंधान किया जाता है, सर्वेक्षण, कार्रवाई पर शोध, मौलिक शोध या विश्लेषणात्मक अनुसंधान। बताएं, किसी समस्या का तत्काल समस्या खोजने के लिए अनुसंधान जो किया जाता है उसको कार्रवाई पर शोध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, प्रेरणा शोध का एक प्रकार का क्या है? प्रेरणा शोध एक प्रकार का क्या है? तो एक गुणात्मक शोध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए, गुणात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनसंख्या जनगणना इसका एक उदाहरण है, किसका? अनुभाविक अनुसंधान का, नैदानिक अनुसंधान का, सर्वेक्षण अनुसंधान का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जनगणना मतलब जनसंख्या जनगणना जो है किसका उदाहरण है भाई? वो सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 25वां नंबर प्रश्न है, विज्ञान के व्याकरण के लेखक कौन है? बताएं, विज्ञान के व्याकरण एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कार्ल पियर्सन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न है, शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका क्या है? बताएं, शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका क्या है? फटाफट से बताएंगे। अनुसंधान क्रियाविधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न का उत्तर बताएं फटाफट से, जो अच्छे शोध के लिए मापदंड लिखते हैं। बताएं, अच्छे शोध के लिए मापदंड एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छे शोध के लिए मापदंड किसने लिखा है? जेम्स हेरोल्ड फॉक्स ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर देखिएगा, प्रश्न है, किसी समस्या के कारण और किसी समस्या के संभावित समाधान की पहचान करना क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य बताएं। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, व्यवहारिक या उपरोक्त सभी? तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यवहारिक उद्देश्य होता है। ये बात ध्यान रखिए, कौन सा उद्देश्य? व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 30वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ भैया? सबसे पहले अमेरिका में हुआ है। कब हुआ है प्रश्न ये पूछेगा तो आप लिखिएगा 1945 में सबसे पहले अमेरिका में एक व्यक्ति हैं जॉन कोलियर, उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है विद्यार्थी तक, मोहल्ले तक, समाज तक या विद्यालय तक? बताएं। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो सीमित होता है विद्यालय तक सीमित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है कौन? करता है शोधकर्ता, हिंदी शिक्षक या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन जो करता है वो हिंदी शिक्षक करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया। तो शिक्षा जगत की बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से प्रतिष्ठित करवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है भाई, वो जाता है स्टीफन एम कोर को। किसको जाता है, स्टीफन एम कोर को जाता है। स्टीफन कर लीजिएगा, यहाँ पर कल लिखा है स्टीफन एम कोर को जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक, अब यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक में यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको जॉन कोलियर नहीं दिया। जॉन कोलियर सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते, सूत्रपात अमेरिका में करते हैं। लेकिन अगर बात की जाती है प्रवर्तक की क्रियात्मक अनुसंधान के, तो उसमें नाम आता है स्टीफन एम कोर का, चूँकि उन्होंने सबसे पहले शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया क्रियात्मक अनुसंधान को, और इसीलिए स्टीफन एम कोर को क्रियात्मक अनुसंधान का प्रवर्तक माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं भैया, 7 सोपान होते हैं। बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान कितने सोपान, 7 सोपान। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सारे प्रश्नों को समझा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आगे क्या बढ़ना है, लगभग आपका यहाँ पर यूनिट 1 के जो सभी प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव वाले महत्वपूर्ण, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ों के बारे में भी मैंने बीच में बताया, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जो दूसरी इकाई है यूनिट 2, उसमें हम क्या चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में हम लोग शोध अभिकल्प के बारे में जानेंगे। शोध अभिकल्प किसे कहते हैं, यानी उसके अर्थ को, उसके प्रकार को, उसके महत्व को, और परिकल्पना किसे कहते हैं, परिकल्पना का प्रकार और उसका सूत्र जो होता है परिकल्पना का, उस सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इकाई नंबर 2 में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, पेपर 1 के चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियो ऑलरेडी हमारा दूसरा चैनल है बीए के लेकर, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो उस चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो पेपर 1 की वीडियो है, पेपर 1 चैप्टर 2 की, ये फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजशास्त्र का उद्भव, ये हमने पढ़ा दिया है। उसमें चैप्टर 2 समाजशास्त्र का जो है पहला वीडियो चैप्टर 1 का, बीए 5th सेमेस्टर का पेपर 1 का, इसमें आपको समाजशास्त्र के उद्भव और बौद्धिक स्रोत है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने बताया, तो आप हमारा दूसरा चैनल है बीए कर उस पर देख सकते हैं। बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप बहुत सारी वीडियो देख ही पा रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट की। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत धन्यवाद।